The, con- the contribution of daughters and women was only seen as supportive. For example, in the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots. They didn't operate the wheel. बेटियों और महिलाओं को योगदान केवल सहायक के रूप में देखा गया था। उदाहरण के लिए मिट्टी के बर्तन के व्यापार में महिलाओं ने मिट्टी इकट्ठा करती थी और तैयार करती थी, लेकिन उन्होंने पहियों को संचालन नहीं किया करते थे। मतलब एज ए सपोर्टिंग, एज ए ऑपरेटिंग या एज ए सपोर्टिंग उन्होंने क्या करते थे, काम करते थे। मेन जो काम था पहिया चलाने का, पहिया संचालन करने का, वो काम उनको नहीं दिया जाता था। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Women struggled to learn to read and write. 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचार एवं शिक्षा का उदय हुआ। महिलाओं ने पढ़ना और लिखना सीखने के लिए संघर्ष करती रही। राजसुंदरी देवी, who was born in West Bengal, Rajsundari Devi, who was born in West Bengal some 200 years ago, at the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jeevan is the first known autobiography written by the Indian woman. राजसुंदरी देवी वॉज एन हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ थे जो फॉर्म ए रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, जो एक रिच धनी जमींदार के परिवार के लेडीज थी। रामसुंदरी देवी पश्चिम बंगाल में जन्म लिए थे करीब 200 साल पहले। उन्होंने 60 साल की उम्र में अपनी जीवन कथा लिखी बंगाली में। उनको ऑटोबायोग्राफी आमर जीवन पहली आत्मकथा थी जो एक भारतीय महिला ने लिखी। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राजसुंदरी देवी was able to read the Chaitanya Bhagavat through her own writing. She also gave the world an opportunity to read about women's life in those days. वर्णमाला सीखने के बाद राजसुंदरी देवी चैतन्य भागवत पढ़ने में सक्षम हुई। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने उस दिन की महिलाओं के जीवन के बारे में दुनिया को पढ़ने का अवसर दिया। मतलब जमींदार घर के लेडीज़ थी, उस समय पढ़ने का 200 साल पहले, आज से 200 साल पहले लेडीज़ों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या कि अल्फ़ाबेट सीखी, वर्णमाला सीखने के बाद उन्होंने पहले चैतन्य भागवत पढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपने 60 साल के जीवन में उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी, अपना आत्मकथा लिखी। जिस आत्मकथा को पढ़ने के बाद हमने उस समय के महिलाओं के जीवन के बारे में जान सकते हैं। उस समय का लेडीज़ों का जीवन कैसा था, उनका जीवन यात्रा कैसा था, उनको कैसे वो अपने दिन निकालते थे, उनकी परिस्थिति उस समय क्या था, उस समय लेडीज़ों का क्या माहौल था, क्या करते थे उन लोग, तो उसी के बारे में उस आत्मकथा में उन्होंने लिखे हैं। इट वॉज द फर्स्ट बायोग्राफी बाय एन इंडियन वोमेन, एक भारतीय नारी का लिखा हुआ पहली आत्मकथा थी। नेक्स्ट टॉपिक स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, ये अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।